हम अभी स्टार्ट करवा रहे हैं आपके पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपके पास चैप्टर नंबर 18 है, सही है। इसमें हम बात करेंगे मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह की जो आपके पास सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह के थ्रू आपके पास क्या होती है, स्प्रेड होती है, सही है, ट्रांसमिट होती है। इसमें आपके पास एड्स आ जाते हैं, साइफिलिस, गोनोरिया, हर्पीज़, ये सारी डिजीज़ वगैरह आ जाती है आपके पास, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एड्स। एड्स आपके पास क्या है? एड्स आपके पास एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, सही है। ये आपके पास क्या है? एड्स की एब्रीवेशन आपके पास क्या है? एक्वायर्ड, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यून, डी फॉर डिफिशिएंसी एंड एस फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, सही है। ये आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये आपके पास किस वजह से होती है? जो आपके पास HIV वायरस है, जो कि आपके पास ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस है, सही है, उसकी वजह से आपके पास क्या होता है? एड्स वगैरह होते हैं, सही है। ये HIV वायरस आपके पास क्या करता है? अफेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम वगैरह को। HIV ये आपके मुख्तलिफ बॉडी एबिलिटी जो होती है, जो कि नॉर्मली क्या करती है? फाइट करती है इन्फेक्शन वगैरह के खिलाफ, मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह के खिलाफ, सही है। तो ये HIV क्या करती है? उस एबिलिटी को आपके पास क्या करती है? रिड्यूस करती है और कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है, सही है, उसको इंटरफेयर कर देती है। अब आपकी बॉडी जो होती है इस एबल नहीं है कि वो फाइट कर सके अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगेंस्ट मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह के, सही है। अच्छा, तो ये आपके पास जो HIV है ये आपके पास RNA कंटेनिंग वायरस है, सही है, ये आपके पास रेट्रो वायरस है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, सही है, तो ये जो आपके पास ब्रोकन स्किन वगैरह होती है, जो बोन्स वगैरह हो गए, या म्यूकस मेम्ब्रेन, या जो HIV जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड होगा, सही है, वो हेल्दी पर्सन के साथ जो होती है किसी भी उसके थ्रू जो होती है, किसी भी रूट के थ्रू आपके पास जो होती है उनकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंटर हो जाए, सही है। तो एज ए रिज़ल्ट आप क्या हो सकते हो? आपको भी एड्स हो सकते हैं, सही है, आप भी HIV पॉजिटिव हो सकते हो, सही है। तो ट्रांसमिशन मोस्टली जो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के थ्रू होती है, सिरेंजेस के थ्रू होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, डेंटल इंस्ट्रूमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, विजाइनल सिक्रीशन, इलीगल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह हो गए, ब्लेड, रेजर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके पास रिस्पॉन्सिबल है एड्स वगैरह को ट्रांसमिट करने में, सही है, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पीपल में, सही है, हेल्दी इंडिविजुअल वगैरह में, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स की। हमारे पास जो है मुख्तलिफ फ़ीचर्स वगैरह आ जाती है, जिन पेशेंट्स वगैरह को आपके पास अब जो एड्स पॉजिटिव बनने होते हैं, सही है, वो आपके पास कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सही है। उनमें जो होते हैं आपके पास क्या होगा? डायरिया होगा 2-3 वीक्स तक, सही है, मंथ्स तक, सही है। उनमें जो होती है एनारोक्सिया कंडीशन होगी। एनारोक्सिया आपके पास जो होती है ये आपके पास वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी वेट आपके पास क्या होता है? लॉस होता है, सही है। ये आपके पास जो होती है ईटिंग डिसऑर्डर है, वॉमिटिंग आपके पास होगी, सही है, बॉडी एक आपके पास होगी, बॉडी पेन होगी, फीवर होगा, एक्सपोजर आप जो होते हैं आपको जो होती है ईजिली आप जो होते हैं ईजिली अफेक्टेड हो सकते हो अदर जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, सही है। स्किन रैशेज़ आपको होगी और आपकी इम्यूनिटी क्या होगी? डिप्रेस्ड होगी, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की। जो HIV पेशेंट होते हैं, जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे एलिसा के थ्रू, सही है। एलिसा भी इसको हम बोलते हैं, PCR के थ्रू हम करेंगे या किट मेथड के थ्रू। तो एलिसा आपके पास क्या है या एलिसा आपके पास क्या है? ये आपके पास एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट वगैरह होती है, सही है। इसमें हम क्या करते हैं? मैयर करते हैं एंटीबॉडीज़ वगैरह, एंटीजेंस, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये चीज़ें हम क्या करते हैं? मैयर करते हैं, सही है। देन हमने बात की PCR की। तो PCR आपके पास क्या है? PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सही है। ये आपके पास क्या करते हैं? मुख्तलिफ कॉपीज़ वगैरह, जो स्पेसिफिक टारगेट आपने दिया होगा, स्पेसिफिक वो आपने दी होगी, उसकी मुख्तलिफ मल्टीपल कॉपीज़ वगैरह आपके पास इसमें बनेंगी, सही है। तो ये जो DNA उसकी चेन है, DNA चेन है, उसमें मुख्तलिफ जीन्स वगैरह को उसकी कॉपीज़ वगैरह बनाते हैं, सही है। इस प्रोसेस में ये होता है। तो ये PCR स्टैंड फॉर व्हाट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, सही है। प्रिवेंशन आपके पास एड्स वगैरह की प्रिवेंशन पॉसिबल है अगर हम क्या करेंगे? अगर हम जो होते हैं प्रॉपर अवेयरनेस देंगे लोगों को थ्रू मीडिया, थ्रू पेपर वगैरह, सही है, जो न्यूज़पेपर वगैरह होती है, रेडियो या TV ट्रांसमिशन वगैरह के थ्रू, सही है। अगर हम जो होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह करें, सही है। जो इलीगल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं उसको हम अवॉइड करें या स्क्रीन करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, सही है। या जो आपके पास नीडल वगैरह आपके एक दूसरे के साथ शेयर वगैरह करते हो उसको हम अवॉइड करें, सही है। आप मोस्टली आप कोशिश करो कि आप वो नीडल वगैरह यूज़ करो जो आफ्टर यूज़ आप उसको क्या करो? डिस्पोज करो, सही है। देन जो सिरिंजेस होती है, ब्लेड, रेजर, अगर वो आपके लग गई, सही है, हेल्दी पर्सन के लग गई इन्फेक्टेड पर्सन से, सही है, तो हमने क्या करना है? हमने
उस चीज़ को भी अवॉइड करना है, सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है आपकी जो ट्रांसमिशन किन किन चीज़ों से होती है, अगर हम उसको अवॉइड करेंगे तो इस तरह हम प्रिवेंट कर पाएंगे ख़ुद को किस चीज़ से, एड्स से, सही है। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सही है, तो HIV की जो ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस है, एड्स है, इसकी एज सच कोई वो ट्रीटमेंट नहीं है, सही है, स्पेसिफिक ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर सके। लेकिन ब्लड में जो HIV काउंट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी ART जिसको हम बोलते हैं, सही है। आफ्टर डायग्नोसिस, जब आपको डायग्नोज हो जाए कि हाँ आपके ब्लड में HIV है, सही है, आप HIV पॉजिटिव बंदे हो, सही है, देना हम क्या करेंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी वगैरह स्टार्ट करेंगे उस पेशेंट वगैरह में, सही है। और हमें इस टाइम हमने क्या करना है, सोशल इंकरेजमेंट उनकी करनी है, उनको बेटर डाइट देनी है, सही है। जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसको ट्रीट करनी है। अगर आपके पास फीवर वगैरह हो रहा हो तो आपने एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक वगैरह देनी है, एंटीबायोटिक थेरापी वगैरह करनी है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या हो, प्रिवेंट हो सके आप, सही है। अगर आपको हमने बात की थी कॉजेज़ वगैरह, सॉरी, क्लिनिकल फीचर्स में हमने बात की थी किस चीज़ की, डायरिया की, आपके पास क्या होगा, 2-3 मंथ तक आपको डायरिया होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मेट्रोनिडाज़ोल डायरिया के लिए हम लेंगे, सही है। अगर आपको डायरिया हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मेट्रोनिडाज़ोल लेंगे, सही है। फिर मुख्तलिफ स्टीरॉइड्स वगैरह हम इस केसेस में यूज़ करते हैं, सही है, और आपको प्रेफर किया जाता है रेस्ट का, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, जो कि आपके पास क्या है, गोनोरिया आपके पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया है, सही है, बैक्टीरियम से उसे होते हैं, बोथ मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है, सही है। जो मेल में मोस्टली ये आपके पास क्या करता है, अच्छा, गोनोरिया मोस्टली ओपन अफेक्ट करता है आपके यूरिथ्रा को, आपके रेक्टम को, आपके थ्रोट वगैरह को। फीमेल्स में जो होती है गोनोरिया क्या करता है, इन्फेक्ट करता है मोस्टली जो सर्विक्स रीजन है, सही है, उसको मोस्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है, सही है। जो मोस्ट कॉमन स्प्रेड, मोस्ट जो तेज़ी से ये आपके पास जो गोनोरिया स्प्रेड होता है वो आपके पास जो वेजिनल फ्लूइड वगैरह होती है, सही है, जो सिक्रीशन होती है उसके थ्रू, अगर उसके साथ किसी भी तरह से किसी भी रूट के थ्रू आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाओ तो आपको ये डिजीज़ हो सकती है, सही है। अच्छा, तो ये आपके पास जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है वो आपके पास क्या है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस निजेरिया गुनेरिया, सही है, ये उसका नाम है, सही है। मोस्टली ये अफेक्ट करती है, मोस्टली इस गुनेरिया में आपके पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह होती है, ये चीज़ें आपके पास इन्वॉल्व होती है, सही है। अच्छा, अगर आप जो होते हैं कंटेमिनेटेड मटीरियल्स लाइक मुख्तलिफ कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, वो जब आप या क्लॉथ्स वगैरह से या आप बाथ वाटर वगैरह से किसी भी रूट के थ्रू आप जो होते हैं क्या करें, कॉन्टैक्ट में आ जाओ, इन्फेक्टेड जो इन्फेक्टेड वेजिनल सिक्रीशन वगैरह हो रही है इन चीज़ों के, सही है, तो आपको क्या हो सकता है, आप में चांसेस है गोनोरिया के होने के, सही है। अगर हम देन ट्रांसमिशन की बात करें तो गोनोरिया आपके पास जो होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू आपके पास ट्रांसमिट होती है, सही है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें, सही है, तो आपके पास क्या होगी, अर्जेंसी होगी, आपको यूरिनेशन फील होगी, सही है, बार बार आपको जो होती है अर्जेंसी होगी यूरिनेशन करने की, बार बार आपको नीड पड़ेगी यूरिन करने की, सही है, और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, मतलब आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है आप जो नॉर्मल रूटीन है, डेली रूटीन है, उससे आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे वॉशरूम अटेंड करने, सही है, और आपसे क्या होगा, पस लाइक डिस्चार्ज वगैरह भी आपसे होगा, सही है। आपकी जो पेनिस ओपनिंग है वो उसमें आपके पास क्या होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस वगैरह होगी, सही है। टेस्टिकल में भी आपकी स्वेलिंग वगैरह होगी, और आपके पास जो होती है परसिस्टेंट सोर थ्रोट वगैरह होगा, सही है। मेन में मोस्टली आपके पास क्या होते हैं, यूरिथ्राइटिस वगैरह होते हैं, सही है, और वुमेन जो होती है मोस्टली वुमेन जो होती है जो गोनोरिया वो केसेस में, सही है, वो आपके पास क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन कभी कभी उनमें जो होते हैं क्या होता है, डिसयूरिया होती है। डिसयूरिया आपके पास क्या होती है, बर्निंग यूरिनेशन होगी, सही है, जब वो यूरिन करेंगे तो उसमें क्या होगी, जलन फील होगी उनको, सही है, बर्निंग फील होगी, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, सही है। देन उनको ज़्यादा जो नॉर्मल रूटीन में जितनी वो जाती थी वॉशरूम अटेंड करने, अब फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी, सही है, अगर वो गोनोरिया पॉजिटिव है, सही है, अगर उनको जो थे गोनोरिया हुआ है, सही है, गोनोरिया इन्फेक्टेड है तब, सही है, अर्जेंसी होगी, सही है, उनको नोक्चूरिया होगा। नोक्चूरिया आपके पास क्या है कि जब नाइट टाइम पे आप जो होती है आपको बार बार नाइट टाइम पे वॉशरूम की नीड पड़ रही है, बार बार आप यूरिन कर रहे हो एट द नाइट टाइम, तो वो आपके पास नोक्चूरिया कंडीशन कहलाती है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की, सही है। गोनोरिया की इन्वेस्टिगेशन हम जो होते हैं हम करेंगे जो नेट टेस्ट है, सही है, एक टेस्ट है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग जो वो है, सही है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो गोनोरिया जो जेनेटिक मटीरियल है, सही है, उसमें हम डिटेक्ट करेंगे गोनोरिया का जो बैक्टीरिया होते हैं उस चीज़ को, सही है।
और हम क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस वगैरह करेंगे ताकि जो स्मीयर वगैरह लेंगे, सही है, ताकि जो आपके पास जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वगैरह है वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास फाइंड आउट है, सही है। स्मीयर आपके पास क्या होती है, स्मीयर में हम क्या करते हैं, सैंपल ऑफ टिश्यू लेते हैं या अदर मटेरियल वगैरह आप बॉडी पार्ट वगैरह से लेते हैं, सही है, और उसको स्प्रेड करते हैं। एक स्लाइड सी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड वगैरह, उस पर हम स्प्रेड कर लेते हैं ताकि उसको हम क्या करें, मेडिकल डायग्नोसिस उसके लिए यूज़ करें, सही है, मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करें, डिजीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम उसको यूज़ करें, सही है। अच्छा, कम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, सही है, तो गुनेरिया में हमारे पास जो थे मुख्तलिफ कम्प्लिकेशन आ जाती है। अगर हम मेन की बात करें तो उनमें जो थी मोस्टली प्रोस्टाइटिस अगर होता है, ट्राइगोनाइटिस, सिस्टाइटिस, एपिडिडाइमल इन्फ्लेमेबल और काइटिस वगैरह, तो ये सारी इन्फ्लेमेशन आपके पास अगर होगी अगर आपके पास गुनेरिया आपके पास मेन में हो, सही है। अगर वुमेन में हो तो आपके पास यूट्रस में इन्फेक्शन वगैरह होगी, सही है, स्टीरिलिटी वगैरह भी उनमें हो सकती है, सही है, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन आपके पास हो सकती है, सही है। तो ये कम्प्लिकेशन आपकी आ गई वुमेन में, सही है। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सही है, गुनेरिया ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे कि हमने कॉज की बात की थी कि ये आपके पास किस वजह से होता है, कि ये आपके पास कॉज होता है बैक्टीरिया की वजह से, सही है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था उस वजह से ये हो सकता है। तो हम जो बैक्टीरियल उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी करते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, पेनिसिलिन देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स वगैरह, ये तमाम ड्रग्स जो थे ये आपके पास इफेक्टिव है गुनेरिया उसमें, सही है। अच्छा, और हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जो सिम्टम्स आपके पास अपीयर हो रहे हैं, सही है, उसको हम उस अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, सही है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, सही है, तो गुनेरिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जो है अवॉइड करें सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह को, या जो अफेक्टेड वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होती है उसके साथ कॉन्टैक्ट में हम ना आए, सही है, उसके साथ कॉन्टैक्ट हम अवॉइड करें, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइफिलिस की। साइफिलिस आपके पास क्या है, ये भी आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पास इसमें होती है, सही है। ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू आपके पास क्या होता है, स्प्रेड होता है, सही है। ये इसमें आपके पास क्या होती है, पेनलेस सोर होगी आपके जेनिटल्स वगैरह में, आपके रेक्टम या माउथ वगैरह में, सही है। ये आपके पास जो होती है स्प्रेड हो सकती है, कंटीजियस है, पर्सन टू पर्सन भी आपके पास स्प्रेड हो सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अगर आप कॉन्टैक्ट में आ जाओ, सही है, तो ये आपके पास हो सकती है, सही है। अच्छा, जो स्पायरोचीटी है या ट्रिपोनिमा पैलेडियम जिसको हम बोलते हैं, ये उस वजह से आपके पास कॉज होती है, वो इसका काजेटिव एजेंट है, सही है। और ट्रांसमिशन की हमने पहले ही बात की कि ये आपके पास क्या होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू आपके पास क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं, सही है। अच्छा, मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास साइफिलिस की। हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी साइफिलिस, सेकेंडरी साइफिलिस, रिलैप्सिंग साइफिलिस, सही है, जो कि आपके पास हो जाता है फिर दोबारा होता है, सही है, जो बार बार आपके पास अकर होता है, सही है। अच्छा, हम बात करते हैं लेटेंट साइफिलिस की, सही है, जिसको हम हिडन साइफिलिस भी बोलते हैं, सही है। लेट साइफिलिस और पीरीराइटल साइफिलिस आपके पास आ जाती है। मुख्तलिफ टाइप्स आ गई आपके पास किस चीज़ की, साइफिलिस की, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। जो साइफिलिस है, जो आपके पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो अगर आप जो होते हैं इन्फेक्टेड हो इस चीज़ से, सही है, आपको ये डिजीज़ हुई है, तो आप क्या क्या सिम्टम प्रेजेंट करोगे, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स के साथ आप आओगे, सही है। तो आप में क्या होगी, जेनिटल लीजन्स होगी, सही है, ऑर्गन्स लीजन, जो आपके पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह होते हैं, सही है, वो आपके पास उधर आपके पास क्या होगी, लीजन वगैरह होगी, वस्कुलाइटिस आपके पास होगा, सही है। नेक्रोसिस वगैरह होगी। नेक्रोसिस में क्या होती है, सेल डेथ वगैरह होती है, सही है। डिसेबिलिटी होगी, सही है। आपके पास जो होती है लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट आपके पास होगी। लेकिन ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन प्यूरेटिक भी हो सकते हैं, मतलब उसमें पस नहीं निकलेगा, सही है। लेकिन सम टाइम जो म्यूकोसल लीजन होती है वो आपके पास प्यूरेटिक होती है, मतलब उसमें पस प्रेजेंट होता है, सही है। और मुख्तलिफ पेचेस वगैरह उसमें आपके पास देखने को मिलेंगे, सही है। और आपके पास क्या होगा कि इचिंग आपको फील होगी, सही है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, सही है, तो हम क्या करते हैं, सीरियोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह हम करते हैं, सही है। सीरम वगैरह को हम देखते हैं किस चीज़ के लिए, सीरम मुख्तलिफ लीजन्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, सही है। स्पाइनल एग्जामिनेशन हम करते हैं, सही है। स्पाइनल फ्लूइड वगैरह की हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हम करते हैं, सही है। अच्छा, जो सीरियोलॉजिकल टेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, VD और L विड्रॉल, सही है। VDRL आपके पास क्या होती है, वेंट्रल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट है, सही है। उसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सीरियोलॉजिकल टेस्ट वगैरह में हम क्या करते हैं, VDRL जो वेंट्रल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्टिंग है वो हम परफॉर्म करते हैं, ताकि साइफिलिस की प्रेजेंस हम फाइंड आउट कर सके कि आया ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम ट्रिपोनिमा पैलेडियम भी बोलते हैं, आया वो प्रेजेंट है उसमें कि नहीं है, सही है।
अच्छा, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, सही है, प्रिवेंशन हम साइफिलिस, जैसे कि हमने देखा कि ये आपके पास क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सही है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम क्या करें, जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उससे हम क्या करें, उसको हम अवॉइड करें, सही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम क्या करें, अवॉइड करें। तो इससे हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ख़ुद को किस चीज़ से, साइफिलिस डिजीज़ वगैरह से, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, सही है। तो जैसे कि हमने बात की कि ये भी साइफिलिस भी आपके पास जो होती है किस वजह से हो सकते हैं, बैक्टीरियम वगैरह की वजह से हो सकती है, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह हम करेंगे, पेनिसिलिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, नॉरफ्लॉक्सिसिन, सही है, ये चीज़ें हम देंगे। और जो सिम्टम अपेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे, सही है। लोकल मेजरमेंट्स में ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है, इस चीज़ में। अच्छा, कम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, सही है, तो जो साइफिलिस होती है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ कम्प्लिकेशन आपके पास आ जाती है। उसमें मुख्तलिफ ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं, सही है, लाइक हार्ट, ब्लड वेजल्स, ब्रेन, नर्व्स, आइज़ हो गए, आपके पास लिवर, बोन, जॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके पास डैमेज होने के चांसेस उसमें होते हैं, सही है। उसमें आपके पास क्या होता है, लरेंजाइटिस होता है, ऑडिटरी न्यूराइटिस वगैरह, आपके पास ये सारी कम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी इस चीज़ में, सही है। अच्छा, ये सारी कम्प्लिकेशन किस चीज़ की थी, ये सारी कम्प्लिकेशन आपके पास थी साइफिलिस की, सही है। अच्छा, तो आज के टॉपिक में हमने क्या करा है, आज के टॉपिक में हमने बात की है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। उसमें हमने एड्स की बात की, उसकी कॉजेज़, रिस्क फैक्टर, उसकी ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। देन साइफिलिस की बात की, गुनेरिया की बात की, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।